ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ जानवरों का एक स्कूल था। वहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर पढ़ने आते थे। सभी जानवर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शहर नौकरी भेजना चाहते थे और वहीं पर एक चमचम खरगोश रहा करती थी। अरे बेटा चमचम, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ, पढ़ाई तो काफी अच्छी चल रही है। बेटा, बस तुझसे हमारी यही उम्मीद है कि तू अच्छे से पढ़ लिख ले और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर ले। तभी वहाँ चमचम के पिता आते हैं। बेटा खरगोश, हमें तेरे पैसे का लालच नहीं है। भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि जैसे हम अनपढ़ थे तू अनपढ़ ना रहे और हमारी तरह तेरे सपने भी अधूरे ना रहें। पर पापा, आप तो बहुत अमीर हो, फिर आपके कौन से सपने अधूरे रह गए? हाँ बेटा चमचम, तेरे पिता ने दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाए, लेकिन मेहनत और गरीबी के कारण ये अनपढ़ ही रह गए। तभी तो इनके पीठ पीछे सब इन्हें अनपढ़ बोलते हैं। मम्मी, पापा, आप दोनों किसी बात की चिंता मत करो। मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। चमचम के माता पिता चाहते थे कि वो खूब अच्छे से पढ़ाई करे और उनका नाम रोशन करे, पर चमचम बहुत ही शैतान थी। एक दिन चमचम अपनी दोस्त टोटो और गोल्डी के पास आकर कहती है, अरे टोटो, चल स्कूल चलते हैं और फिर से टीचर की कुर्सी के नीचे बम फोड़ेंगे। हाँ बहन, चल। इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि चिंगम ही चिपका दे। कितना पढ़ाती है वो मैडम, सिर में दर्द करके रखती है, ऊपर से इतना सारा होमवर्क देती है। हाँ यार, चल मैं भी चलती हूँ और फिर हम क्लास से भागकर दूसरे वाले जंगल में जाकर बहुत सारे टमाटर खाएंगे। वहाँ के फल बहुत ही स्वादिष्ट हैं। चमचम, गोल्डी और टोटो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अपनी क्लास में सबसे ज्यादा शैतान भी थी और तीनों के माँ बाप भी काफी अमीर थे। लेकिन तीनों खरगोश बहुत ही शैतान थी और फिर तीनों स्कूल जाकर टीचर की कुर्सी के नीचे चिंगम चिपका देती हैं, जिससे टीचर बंदरिया कुर्सी से चिपक जाती हैं। ये किस बच्चे ने बदतमीजी करी है? मुझे अभी उसका नाम बताओ। आज मैं उसके मम्मी पापा को बुला कर ही रहूंगी। बताओ जल्दी, ये किसकी हरकत है? सारे जानवर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो उन तीनों शैतान खरगोश का नाम लेते तो उनके साथ भी कुछ न कुछ गलत हो जाता। इसलिए उनके डर से सब चुप रहते हैं। तुम लोग ऐसे नाम नहीं बताओगे। अगर मुझे आज उन शैतानों के नाम नहीं पता चले तो पूरी क्लास को सजा मिलेगी। टीचर बंदरिया को सब जानवरों की चुप्पी से सच का पता चल जाता है। फिर टीचर बंदरिया अपनी क्लास के सबसे तेज बच्चे चूहे को बुलाती है। बेटा चूहे, इधर आओ और ये चिंगम को निकाल दो। चूहा आकर अपने तेज दांतों से चिंगम को काट देता है, जिससे टीचर बंदरिया कुर्सी से आराम से उठ जाती हैं। फिर वो शेर प्रिंसिपल के पास जाती हैं। सर, चमचम, गोल्डी और टोटो ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। आप उनके पेरेंट्स को आज ही बुलाइए। मैडम, जानवर तो शैतानी करते ही हैं। अगर अगली बार करें तो मुझे बताना। वो अभी बहुत छोटे हैं और आप तो जानती हैं उनके माता पिता कितने अमीर हैं। ऐसा ना हो आपकी शिकायत के कारण हमारा स्कूल बंद हो जाए। पर सर, एक बार तो आप उनसे बात करिए। ऐसा ना हो उन तीनों शैतानों के कारण और बच्चे भी वैसे ही हो जाएं, या वो तीनों कुछ बड़ा कर दे जो माफी के काबिल ही ना हो। शेर प्रिंसिपल बहुत अच्छे व्यवहार का था। वो बच्चों की उम्र और उनकी शैतानी को समझता था। एक दिन चमचम खरगोश अपनी क्लास बंक कर रही थी। तभी उसे दूसरी क्लास में एक खरगोश दिखाई दिया। यार गोल्डी, देख,
वो खरगोश कितना अच्छा है यार, जरा उसका नाम तो पता करके बता। अच्छा बहन, तू कह रही है तो मैं अपनी दोस्त से पूछ कर बताती हूँ। गोल्डी चमचम को उस खरगोश का नाम पूछकर बताती है। यार, उसका नाम पिंकू खरगोश है। यार, इसका नाम कितना अच्छा है और देखने में भी बहुत ही अच्छा है। गोल्डी अपनी दोस्त से बात करके चमचम की दोस्ती पिंकू खरगोश से करवा देती है। आपका नाम बहुत अच्छा है और आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो और बोलने का तो पूछो ही मत। वैसे आपको पहले तो यहाँ नहीं देखा। सुंदर तो आप भी बहुत हो, पर बोलती कुछ ज्यादा ही हो, पर अच्छा बोलती हो। तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू। और धीरे धीरे करके दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन चमचम पिंकू खरगोश से अपने दिल की बात बताती है। पिंकू, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों अपना एक घर बना लेंगे और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगी। चमचम, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, और वैसे भी वो दोनों मुझे निकम्मा और नालायक समझते हैं। पर तुम निकम्मे नहीं हो, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो और पढ़ने में भी तुम बहुत अच्छे हो। नहीं चमचम, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे माफ कर दो। तो हम भाग जाते हैं और दूसरे जंगल में चले जाएंगे। हम पंछियों के जंगल में चले जाएंगे। वहाँ तो कोई भी खरगोश नहीं है और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा हूँ। उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। पिंकू चमचम की बात नहीं सुनता और अपने माता पिता के लिए उसे छोड़ देता है, पर वो भी चमचम के बिना नहीं रह पा रहा था। उधर चमचम खाना पीना छोड़ देती है। बेटा चमचम, क्या हुआ तुझे? आजकल तू सही से खाना नहीं खाती। कोई बात हो तो हमें बता। चमचम की माँ उसे खाना खिलाती है। तभी चमचम पिंकू का गुस्सा अपनी माँ पर निकालती है। माँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। क्या 24 घंटे खाना खाना करती रहती हो? जाओ यहाँ से। पर बेटा, चमचम गुस्से से अपनी माँ को धक्का दे देती है। उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी चमचम के पिता आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अजी कुछ नहीं, बस वो मेरी आँखों में कुछ चला गया। अगले दिन चमचम के पिता उससे कहते हैं, बेटा चमचम, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। क्या आज तुम जंगल से खाना लेकर आ जाओगी? क्या है पापा, आप लोग को दिखता नहीं है कि मेरा मूड खराब है और आप मुझे काम बता रहे हो? अगर आप बीमारी में भी खाना लेने चले जाओगे तो कौन सा मर जाओगे। चमचम की ये बात उसके माता पिता को अंदर तक झंझोर देती है और उसके पिता खुद ही खाना लेने चल देते हैं। तभी उसकी बीवी कहती है, अजी, हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो हमारी बेटी ऐसी हो गई। हम तो इसे पढ़ा लिखा कर कामयाब करना चाहते थे, पर आज इसे देखो, ये हमसे कैसे बात करती है। कोई बात नहीं चमचम की माँ, हम तो माता पिता हैं। हम अपना फर्ज पूरा करेंगे और चमचम बच्ची है, कुछ समय में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। चमचम के माता पिता दोनों खाना लेने चले जाते हैं। तभी रास्ते में बीमार होने के कारण चमचम के पिता को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाते हैं और उनकी बीवी उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बिल्ली रानी अपनी कार तेजी से ला रही होती है। अरे, रास्ते से हट जाओ, मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए। हे भगवान, बिल्ली रानी तो बहुत तेज कार लेकर आ रही है और इनके पैर में चोट लग गई है। अब मैं क्या करूं? चमचम की माँ, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, वरना मेरे साथ तुम भी मारी जाओगी। नहीं जी, हम पति पत्नी हैं, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। बिल्ली रानी से चमचम के माता पिता की मृत्यु हो जाती है
और जब चमचम को ये बात पता चलती है तो उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। माँ, पापा, आपने मुझे बोला था कि आप बीमार हैं। मैं आज चली जाऊं, पर अपने प्यार के गम में मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया है और आज मेरी गलती के कारण आप मुझे छोड़कर चले गए। चमचम अब अकेली थी और हर पल अपने किए पर पछता रही थी। तभी पिंकू उसके पास आता है। मुझे माफ कर दो चमचम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। आज मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। पिंकू, जब मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही थी, अपने माता पिता को बुरा भला बोल रही थी, उन्हें उस बात की सजा दी जिसके बारे में वो जानते भी नहीं थे, तब तुम मेरे पास नहीं आए और आज तुम आए तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। जिस प्यार के कारण वो मुझसे दूर हुए, मुझे अब वो प्यार नहीं चाहिए। पर चमचम, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़कर आया हूँ। यही तो गलती मैंने की थी, प्यार के चक्कर में अपने माता पिता को दुख दिया और जब तक उनके प्यार और उनकी इम्पोर्टेंस मुझे पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब तुम वो गलती मत करो और अपने माता पिता के पास वापस चले जाओ। चमचम पिंकू से शादी नहीं करती और पूरी जिंदगी और जानवरों, पक्षियों को माता पिता की सेवा और उनके महत्व के बारे में बताती है।